नमः शिवाय। पूछा है कि कठोर निर्णय कैसे लें जिससे परिवार में अशांति ना आए। देखिए, कठोर निर्णय क्या होते हैं। अब आप एक परिवार में रहते हो, परिवार में कलह है, तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि कारण क्या है। पहले आप कारण को खोजो, रोग को खोजो। जब आप रोग को खोज लोगे कि ये रोग है, अभी तो उसकी दवाई संभव है। यदि आपने रोग को ढूंढ लिया, आप जान गए कि इस फला व्यक्ति के रहने से या इस विचार के रहने से या इस चीज के रहने से, इस कर्म को करने से हमारे परिवार में कलह होती है, तो उसको छोड़ दीजिए। बहुत सी चीजें, ये जरूरी नहीं कि आप गलत ही करते हो तभी कलह हो। ये अलग अलग। यदि आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो, आजकल के समय के अनुसार आप कुछ दान पुण्य भी कर रहे हो, कुछ अच्छी जगह वो कर रहे हो, तब भी आपके घर वाले भी आपके दुश्मन हो सकते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप जमीनें खरीदें, जायदाद खरीदें, इकट्ठा करें। आप नहीं चाहते, तो आपके कलह का ये भी कारण हो सकता है। तो कलह के कारणों को खोजना चाहिए, और जब आप खोज लें तो उसको दूर करो, उसका तुरंत प्रभाव से इलाज करो। यदि जरूरत हो तो उस रोग को अपने से हटा दो, नहीं तो आपका जीवन बड़ा कष्टमय हो जाएगा, तनावपूर्ण हो जाएगा, और आपको जीवन बिल्कुल नरक के समान हो जाएगा। समझिए, आपका शरीर है ये, इस शरीर के अंदर किसी अंग को चोट लग जाती है, कोई अंग खराब हो जाता है, चाहे वो आपकी किडनी हो, चाहे हाथ हो, चाहे पैर हो, चाहे एक कान हो, कुछ भी हो, ऐसा अंग जिसको डॉक्टर बोलते हैं कि खराब हो गया है, यदि इसको नहीं निकाला तो आपका पूरे शरीर में जहर फैल सकता है और आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो आप क्या करो? जाहिर सी बात है, आप उस अंग को अपने से अलग कर दो, जो कि आपका सोचने, मैंने ये उदाहरण इसलिए दिया आपको कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, शरीर। यदि शरीर में भी कोई अंग खराब हो जाए और बात जीवन की आ जाए, तो आप उसको रखते नहीं, आप उसको अलग करते हो। तो आप चाहते हो बस डॉक्टर साहब मेरा जीवन बचाओ, जिंदा रहना है, हाथ पैर तो क्या है, दूसरे से काम करा लेंगे, तो नौकर रख लेंगे। किडनी का क्या है, किसी को 50 लाख रुपए देके गरीब आदमी को कर लेंगे। नहीं तो ऐसे डॉक्टर बहुत हैं जो मजदूरों को बुलाएंगे, पेट काट के वैसे लगा देंगे। तो आप वो करते हो आप ना। तो ऐसे बंधुओं, जब आप अपने जीवन के लिए शरीर का भी त्याग कर सकते हो, शरीर के किसी अंग का त्याग कर सकते हो, उसको काट के अलग कर सकते हो, तो जो आपके जीवन जो चल रहा है, जब आप शरीर के लिए, शरीर के जीवन के लिए इतना करते हो, तो इस जो शरीर अनुभव करता है बाहर उस परिवार के अंदर, वहां ऐसी बात आती है, कष्ट आते हैं, तो वास्तव में आप कष्ट लेने के लिए पैदा थोड़ी हुए हो। यदि कष्ट लेने देते तो फिर आप उस शरीर से वैसे लेते। कष्ट नहीं लेना चाहते आप। जो कष्ट देता है आपका स्वभाव है, आप उसको अलग कर देते। लेकिन यहां आप वासनाओं में, स्वार्थ के अंदर फंस के उन चीजों को जुदा नहीं करते, अपने से हटाते नहीं। इसी कारणवश आज बुजुर्गों की दयनीय स्थिति है। इसी कारणवश बहुत सी ऐसी चीजों बढ़ गई, आपराधिक गतिविधियां परिवारों के अंदर बढ़ गई। इसी कारणवश लोभ, लालच, मोह, एक दूसरे की हत्या करने से भी गुरेज नहीं करते। ये सब कारण है उस परिवार के अंदर, क्योंकि कष्ट है। तो परिवार में अशांति का जो चीज है, उस अशांति का यदि आपने समय रहते हुए उसको दूर नहीं किया, तो फिर ये चीजें जो समाज में चल रही है, बहुत से लोगों को लगेगा ऐसी उतर पुतर बातें ही नहीं। चिंतन करने की जरूरत है, इस पे चिंतन करो कि किस कारण हो रहा है ये सब चीजें। आप चिपके हुए हो,
ग्लू की तरह वो हटाना चाहते हैं। आप देख रहे हो ये बच्चा मेरा काम का नहीं है, नशेड़ी है, इसके रहते हुए पूरे और बच्चे भी बिगड़ जाएंगे, लेकिन आप मोहवश पूरा परिवार बर्बाद कर देते हो। उस बच्चे को न तो अपने से दूर करते हो, न उसको नशा मुक्ति केंद्र के अंदर भेजते हो। वो गलतियां करता है, चोरियां करता है, आपके पैसे चोर के ले जाता है, आपके कानों के कुंडल ले जाता है, आपकी सोने की चैन ले जाता है, फिर भी आप उसको छुपाव में रखते हो, पुलिस के हवाले भी नहीं करते हो। कितनी गलतियां करता है, चोरियां करता है, लेकिन आप उसका सबका छुपाव करते हो। तो ये ऐसे ही है जैसे आप अपने शरीर के रोगों का यदि बचाव करोगे, डॉक्टर को नहीं बताओगे, तो आपका शरीर स्वाभाविक है कि बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही यदि आपने अपने परिवार के अंदर ऐसे अशांति वाले तत्वों को नहीं पहचाना, तो परिवार भी खत्म हो जाएगा।